सभी को जय हिंद मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट सिलेक्टेड हिंदी का क्लास होने वाला है। सारा प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से सिलेक्टेड लिया गया है, साथ ही प्रीवियस ईयर गत वर्ष में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है अटैच किया गया है, जिससे आप सभी को अगले एग्जाम की रणनीति तैयार करने में और तैयारी बूस्ट करने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक एंड दबा के जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के पास। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से भी जुड़ जाए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का हिंदी में ही कन्फ्यूजन और सबसे ज़्यादा डर होता है। तो आज आप सभी के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। और हिंदी का क्लास जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार रिपीट किया जाता है, तो उसके लिए आप लोग पूरा याद कर जाने की कोशिश कीजिएगा क्लास में ही। तो चलिए देखते हैं प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। मतलब निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा। संक्षिप्त का विलोम क्या होगा? लिखित, विस्तृत, संकुलित या फिर समेकित। तो निर्देशक पूछ रहा है दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा। संक्षिप्त का आप सभी का विलोम बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। संक्षिप्त का राइट आंसर क्या होगा? विस्तृत। संक्षिप्त मीन्स छोटा से छोटा और विस्तृत मीन्स बड़ा से बड़ा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए अपमान का आप सभी को विलोम चयन करना। अपमान का विलोम क्या होगा? स्वाभिमान, सम्मान, सत्कार या फिर अभिमान। तो उपमान का आप सभी को विलोम शब्द का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। उपमान का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जो कि सम्मान होगा। अपमान का विलोम क्या होगा? सम्मान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ पे निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न है, मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का क्या है? समय है, अनुभव है, प्रयास है या फिर अभ्यास है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का क्या है? तो अनुभव है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है तलवार का खाली स्थान भर जाता है पर बात नहीं। तलवार का नाम घाव, पीड़ा या फिर गड्ढा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घाव। तलवार का घाव भर जाता है पर बात का नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, प्रश्न निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि नहीं है। प्रश्न है, आज मुझे बाजार से चादर खरीदने हैं। इस प्रश्न में किस भाग में त्रुटि है जो आप सभी को बताना होगा। तो चलिए देखते हैं, इस सेंटेंस को एक बार और पढ़ते हैं। आज मुझे बाजार से चादर खरीदने हैं। तो यहाँ पे आप लोग को पता चल गया होगा खरीदने नहीं होगा, खरीदना है। क्या होगा? खरीदने कोई शब्द नहीं है, यहाँ पे होगा आज मुझे बाजार से चादर खरीदना है। तो इसका कौन सा भाग में एरर है? तो ऑप्शन नंबर 3 भाग में एरर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी शब्द का युग्म सही नहीं है। मतलब समानार्थी शब्द का सही युग्म नहीं है। राकेश का क्या होता है समानार्थी शब्द? चांद। निशापति के दिवाकर, चंद्र के सुधाकर, शशि के रजनीश। तो किसका समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द सही नहीं है, उसको आप लोग सही करना है। तो चलिए देखते हैं। निशापति का दिवाकर होता है, चंद्र का सुधाकर होता है, शशि का रजनीश होता है, पर राकेश का चंद्र नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, निर्देशक आप सभी से यहाँ से पूछ रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि नहीं है या फिर कोई त्रुटि नहीं है जो चुनना है। प्रश्न आप सभी के लिए, कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई है। तो किस भाग में एरर है? उसके चाचा को लड़की हुई है, कानपुर में रहने वाले या कोई त्रुटि नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे
क्या प्रश्न कर रहा है, फिर से पढ़ते हैं। कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई है, तो यहाँ पे किस भाग में एरर होगा, तो उसके चाचा को, यहाँ पे गलत होगा, उसके चाचा को यहाँ पे नहीं होगा बल्कि उसकी चाची को होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना। समानार्थी शब्द का चयन आप सभी से निर्देशक पूछ रहा है। प्रश्न है यमुना, यमुना का समानार्थी शब्द का चयन करना होगा, क्या होगा, अलकनंदा, कृष्णा, देवनदी, भागीरथी। तो यमुना का आप सभी को समानार्थी शब्द का चयन बताना है। तो चलिए देखते हैं, यमुना का समानार्थी शब्द क्या होगा, अलकनंदा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। संग्रहित किस प्रकार से लिखाया जाता है, संग्रहित आप सभी को किस प्रकार से लिखाया जाता है, जो कि आप सभी को बताना होगा। तो चलिए देखते हैं, संग्रहित डंट सा ऊपर ना, अग ग में र, अह आहा में हर्षई, अत। संग्रहित ना कि दीर्घई, क्या होगा, हर्षहित। तो संग्रहित इस प्रकार से लिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संग्रहित इस प्रकार से लिखाया जाता है। नेक्स्ट है आप सभी के लिए उज्ज्वल। उज्ज्वल का आप सभी को यहाँ पे सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। तो उज्ज्वल किस प्रकार से लिखाया जाता है, चलिए लिखते हैं। उ आधा ज फिर आधा ज अव, और एक मिनट इधर लिखते हैं, उ आधा ज फिर आधा ज अव, यहाँ पे होगा और ला, क्या होगा, उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी इज द राइट आंसर। उज्ज्वल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम से भी जुड़ जाना। प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करें। एक शब्द का चयन करना है। प्रश्न है, दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करना। दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करना क्या होगा, आत्मसमर्पण, आत्मस्वर्ग, आदर्शवाद, आत्मघाती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आत्मस्वर्ग। आत्मस्वर्ग ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ पूछ रहा आप सभी से, किसी पर विजय रखने वाले, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन टाइपर में मिस्टेक है, यहाँ पे सही बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, जिज्ञासु, शत्रु, जिजीविषु या फिर योद्धा। तो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जिज्ञासु। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, निर्देशक यहाँ से आप सभी को मुहावरे का अर्थ व्यक्त करने को कह रहा है। प्रश्न है, हथियार डालना। हथियार डालने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, विजय होना, लड़ाई करना, पराजित स्वीकार करना या शत्रु को मारना। तो हथियार डालना का राइट आंसर क्या, राइट मुहावरा का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा पराजय स्वीकार कर लेना। मतलब कि हथियार डाल दिया, पराजय स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, प्रश्न है, आंख दिखाना। आंख दिखाना का पर्यायवाची आप सभी को बताना है, विमुख, होश आना, गुस्सा प्रकट करना या फिर निगरानी करना। तो आंख आना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, गुस्सा प्रकट करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आंख दिखा रहा है मतलब गुस्सा प्रकट कर रहा है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं। अंडरलाइन जो कि किया गया है, उस शब्द के जगह पे सेलेक्टेड ऑप्शन चयन करना है। तो चलिए देखते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं। हिंदी भाषा को क्या कहा गया है, राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं, कोई बदलाव नहीं। राजभाषा स्वीकृत की गई है या फिर राज्यभाषा स्वीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। क्या कर रहा है, हिंदी भाषा को राज्यभाषा स्वीकृत किया गया है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा को
राजभाषा स्वीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ आप सभी के लिए पैसेज है जो कि हर स्टूडेंट इजी तरीका से 5 नंबर उठा सकता है। बस आप सभी को थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी को एग्जाम हॉल में क्या करना है, सबसे पहले जो पैसेज रहेगा 2, 3, 4 लाइन का, उसको पढ़ लेना है। क्या करना है, पढ़ लेना है। चलिए पढ़ते हैं। स्त्रियां खाली स्थान लज्जावती वृत्ति है, वह अपने धारणकर्ता अर्थात स्वामी के सामने भी खाली स्थान खोलकर नहीं आती है। उसके रूप आदि का पूरा खाली स्थान ना पाकर भी धराकर्ता उनकी हरम की बेगमों से अधिक पर्दा करता है। यह कभी खाली स्थान रूप से समाज के सामने नहीं आता, उसका कोई बाहरी खाली स्थान धारणकर्ता पर नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो कि लज्जा और कर्म के बारे में इस पैसेज में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न कर रहा है, स्त्रियां अत्यंत प्रेरक, न्यून या फिर अनुकरणीय लज्जावृत है, तो क्या है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, स्त्रियां क्या होगा, अत्यंत, ऑप्शन नंबर ए, अत्यंत लज्जावृत वृत्तीय है। वह अपने धारकर्ता अर्थात अपने स्वामी के सामने भी क्या होता है, हाथ, मुंह, पैर या फिर गर्दन। तो यहाँ पे क्या होगा, मुंह, अपने स्वामी के सामने मुंह खोलकर नहीं आती। यहाँ पे क्या होगा, मुंह खोलकर नहीं आते। उसके रूप आदि का पूरा खाली स्थान ना पाकर भी धारकर्ता उनकी हरम के बेगम से अधिक प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 18 में, सौंदर्य, परिचय, मूल्य या फिर आकर्षण। तो यहाँ पे क्या होगा, परिचय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं। उसके रूप आदि का परिचय ना पाकर भी जो कि धारकर्ता उसकी हरम की बेगम से अधिक पर्दा करता है। यहाँ पे क्या होगा, यह कभी खाली स्थान, यह कभी परोक्ष, रहस्य, प्रत्यक्ष या फिर अलौकिक। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं यहाँ पे सी लगा के। यह कभी प्रत्यक्ष रूप से समाज के सामने नहीं आता है, उसका कोई बाहरी खाली स्थान धारण करता है। यहाँ पे क्या होगा, उदाहरण, अंग, साधारण या फिर लक्षण। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका लक्षण, ऑप्शन नंबर डी। उसका कोई बाहरी लक्षण धारकर्ता पर नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ से 5 नंबर डील कर सकते हो। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। कह रहा है, स्त्रियां अत्यंत लज्जावृत हैं, वह अपने धारणकर्ता अर्थात स्वामी के सामने क्या होता है, मुंह खोलकर नहीं आता है। उसके रूप आदि का पूरा परिचय ना पाकर भी धारकर्ता उसकी हरम की बेगम से अधिक पर्दा करता है। यह कभी प्रत्यक्ष रूप से समाज के सामने नहीं आता है, उसका कोई बाहरी, यहाँ पे क्या होगा, प्रत्यक्ष धारक दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से यहाँ पे लक्षण होगा, सॉरी, उसका कोई बाहरी लक्षण धारकर्ता पर दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से यहाँ से आप लोग 5 नंबर इजी से ले सकते हो। अगर अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर करें। आशा करता हूँ जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ, सारा क्वेश्चन आप सभी को समझाने की कोशिश किए हैं बारीकता से और आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं जल्द ही अगले क्लास में, जब तक जय हिंद।